गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आप सभी लोगों को और आपके परिवार को महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका हर कार्य सफल हो। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आपका हर कार्य माता रानी सफल बनाएं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है वर्कशॉप कैलकुलेशन का अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है बच्चों? लस व मस। इस अध्याय को जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो है वो हर किसी को ज़रूरत है। हर कोई जाने, कोई भी इसको पढ़ सकता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ज़रूरी सूचना बता देते हैं कि आप लोग इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो भी दोस्त हैं या फिर और जो बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है वो भी अपनी तैयारी कर सकें, आईटीआई के बच्चे पढ़ सकें। और आप लोग वीडियो को कोशिश करें पूरा देखें बच्चों, बीच में न छोड़ें, नहीं तो आपको कोई भी सवाल समझ में न आएगा। तो आइए अब हम आप लोगों को टॉपिक पे आते हैं। क्या है आज का टॉपिक बच्चों? अध्याय 2 है लस व मस। आप लोग बहुत ही ध्यान से एक चीज समझ लीजिएगा। लस जब हम बोलेंगे तो लघुत्तम समापवर्त बोलेंगे बच्चों। सभी लोग बोल देते हैं लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, लेकिन लस जो होता है वो होता है लघुत्तम समापवर्त्य, और मस जो होता है वो क्या होता है बच्चों? लघुत्तम महत्तम समापवर्तक। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लस बोलेंगे तो वो लघुत्तम समापवर्त्य होगा, और जब भी आप मस बोलेंगे तो उसमें महत्तम समापवर्तक होगा। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है अपवर्त। अपवर्त हिंदी इंग्लिश में इसको मल्टीपल कहते हैं, या फिर अपवर्त को गुणज भी कहा जाता है। तो अपवर्त क्या होता है बच्चों? वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती हैं। क्या बच्चों ध्यान से समझिए, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? दी गई संख्या की अपवर्त कहलाती हैं। फिर से समझ लीजिए, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है वो संख्या क्या कहलाती है? अपवर्त, या फिर आपका गुणज कहलाती है बच्चों। अगला आपका क्या है? जैसे हम एग्जाम्पल इसमें हम बता दें, जैसे आपका 18 मान लीजिए दिया हुआ बच्चों। 18 है, क्या है? 18। 18 का जो गुणज होगा वो क्या होगा बच्चों? 36, 54। 18 का गुणज क्या होगा? 36, 54, 72। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? यानी 36, 54, 72 किससे कट जा रहे हैं? 18 से। तो 18 क्या है? अपवर्त है या गुणज है? किसका? 36, 54 और 72 का। या फिर हम कह सकते हैं 3। जैसे 3 है बच्चों, 3 का गुणज कौन कौन सा हो जाएगा? 6, 9, 12, 15, 18। तो इसका मतलब जो 3 है बच्चों, 3 क्या है आपका? अपवर्त है। ठीक ना, समझ में आ गया? अब अगला टॉपिक आप लोगों का दूसरा जो है, समझ लीजिए दूसरा क्या है इसमें? 2.2 आपका क्या है? अपवर्तक। ये क्या था? अपवर्त मल्टीपल। अगला क्या है? अपवर्तक, जिसको हम फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर। अब देखिए इसको अपवर्तक, वे संख्याएं जो दी गई किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं।
अपवर्त क्या होता है? जो विभाजित कर देती है, और अपवर्तक क्या है? जो विभाजित हो जाए। ये फर्क है। देखिए, वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वो उस संख्या की क्या कहलाती है? अपवर्तक कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्तक कहलाती है। जैसे 18 के अपवर्तक आपके क्या क्या हो जाएंगे? 18 के अपवर्तक अगर हम कहें तो 18 किससे विभाजित हो जाएगा? 1 से हो जाएगा बच्चों, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा। तो इसका मतलब 18 का जो अपवर्तक है बच्चों कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है। तो ये 18 के अपवर्तक हैं। दोनों समझ में आ गए आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं। बस इतना फर्क समझ लीजिए कि अपवर्त यानी मल्टीपल, गुणज यानी ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं के गुणज में हो, उसका मल्टीपल हो। अपवर्तक फैक्टर यानी उसके गुणनखंड में हो। वे संख्याएं यानी जो किस दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दें, वो जिससे विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाता है? अपवर्तक कहलाता है। अब आपका तीसरा टॉपिक है क्या? लघुत्तम समापवर्त। क्या है बच्चों? लघुत्तम समापवर्त, जिसको कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे समापवर्त होगा बच्चों, यहाँ पे समापवर्तक होता है, समझ लीजिएगा इस चीज को। लघुत्तम समापवर्त, लिस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है बच्चों? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लस, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लस वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। क्या बच्चों? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लस वह संख्या होती है जो उन दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। 9, 6 और 18। 9, 6 और 18 का अगर लस निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 18 आएगा। क्या आएगा? 18 आएगा। अभी हम इसको निकाल के बताएंगे बच्चों, यहाँ जब हम पढ़ाएंगे तो इसको निकाल के बताते हैं कैसे आएगा। तो अब आप देखिए, ये हो गया। फिर से समझ लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है। लस होता क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लस वह संख्या होती है जो छोटी से छोटी, सबसे छोटी से छोटी वह संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फिर समझिए अब अगला क्या है कि लस ज्ञात करने की विधियां। क्या है बच्चों? लस ज्ञात करने की विधियां। हम लस यानी लघुत्तम समापवर्त को कैसे निकालते हैं? तो पहला इसमें है बच्चों गुणनखंड विधि। पहला क्या है? गुणनखंड विधि। तो 9, 6 और 18 हमने आप लोगों को दिया था, तो इसको हम निकाल के आप लोगों को बताते हैं। 9 बराबर क्या लिखेंगे? 9 का हम गुणनखंड जब करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 3 गुणे 3। फिर आपका जब हम 6 का गुणनखंड करेंगे, 6 का, तो क्या आएगा? 2 गुणे 3। 2 गुणे 3। फिर 18 का हम करेंगे तो 18 का क्या आएगा बच्चों? 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम करते क्या है बच्चों? जैसे जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लेंगे। जैसे 1, 2, 3, ये क्या है बच्चों? ये सब में कॉमन है, तो 3 यहां से हम लेंगे, 2 यहां बचा बच्चों, फिर आपका 2 यहां कॉमन है इन दोनों में, तो हम क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे। 2 यहां हो गया बच्चों, और फिर देखिए 3 यहां भी बचा हुआ, 3 लिखेंगे। तो कितना हुआ? 2 तिहाई 6 त्रिक 18। कितना हुआ? 18। अभी आप लोगों को हमने बताया कि 9, 6, 18 का जो लघुत्तम होगा वो क्या होगा बच्चों? 18 होगा। सीधे सीधे बच्चों की जो भी संख्याएं दी गई हैं
उसमें जो सब में कॉमन होती हैं, अगर जो संख्याएं सब में दी गई हैं उसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, सब में दी गई हो या 2 में दी गई हो या जैसे 4 अंक का है तो 3 में दी गई हो, यानी जो भी संख्याएं जितने एक बार जैसे यहाँ पे लिखी जाएंगी, चाहे सब में हो, 2 में हो, 3 में हो, तो आप उसको एक बार ही लिखेंगे। यह नहीं कि 2 है तो हम इसका 2 बार गुणा करेंगे, नहीं, एक ही बार गुणा करेंगे। यानी सभी संख्याओं का यहाँ पे क्या करना है, जो सब में कॉमन है या 2 में कॉमन है, 3 में कॉमन है, उन संख्याओं को एक बार हम लिखेंगे और उनका गुणा करेंगे, तो जो उत्तर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। अब इसी को हम बच्चों, अब आप लोग भाग विधि से देखिए। भाग विधि थोड़ा सा आप लोगों को आसान लगेगा, आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। भाग विधि आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा भाग विधि से, देखिए 9, 6, 18। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो 2 है, एक को छोड़ के 2 है, उससे इसको डिवाइड करेंगे, उससे भाग देंगे, और कोई भी एक संख्या अगर कट रही है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जो संख्या नहीं कटेगी उसको हम क्या करेंगे, उतारते जाएंगे। तो 2, यहाँ 9 नहीं कटेगा तो हम 9 लिखेंगे, 2 3 6 कट गया, 2 9 18 कट गया। अब हम 2 से फिर भाग देंगे तो किसी में नहीं जाएगा बच्चों, फिर उससे बड़ी संख्या हम चेक करेंगे, 3 से देखते हैं तो 3 से जाएगा बच्चों, 3 त्रिका 9, यहाँ पे फिर क्या बचा, 3 एक कम 3, फिर क्या बचा, 3 त्रिका 9। अब फिर हमारा किससे जाएगा बच्चों, 3 से जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, 3 एक कम 3, 3 1 हो गया, यहाँ 3 एक कम 3। तो जब तक एक 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 सब में न आ जाए तब तक आपको उस संख्या जो दी गई हैं उनको डिवाइड करना है। अब आप क्या करेंगे, जो ये संख्याएं आई हैं जिससे आप भाग दिए हैं उनका गुणा करके लिख दीजिए। तो लस बराबर क्या हो जाएगा, लस बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 3 36 18। आसानी से निकल गया। तो आप लोग भाग विधि से बच्चों आसानी से निकाल सकते हो। एक और मैं उदाहरण बता देता हूं, जैसे 45, 90 और 180 का अगर आपको निकालना है, या 45, 60 और 90 का निकालना है बच्चों, तो 45, 60, 90 इसका लसन निकालना है। तो हमने बताया सबसे पहले सबसे छोटी यानी 2 से भाग देंगे, 2 से 45 कटेगा नहीं, 60 जाएगा कितनी बार, 30 बार, फिर यहाँ 45 दूना क्या होता है बच्चों, 90 होता है, फिर हम 2 से देंगे क्योंकि 30 कट जाएगा अभी, 45, 15, फिर 45 बच्चों, फिर क्या हम 3 से देंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 15, 5, 15। अभी फिर हमारा 3 से कटेगा, कौन, 15 कटेगा बच्चों, तो फिर हम 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 5। अब किससे कटेगा, 5 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। तो अब आप लोग क्या लिखेंगे, 1 1 1 आ गया, लस बराबर क्या लिखेंगे, लस बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 तिहाई 36 पंचवा 180। क्या हो गया बच्चों, 180। आंसर आपका क्या आया, 180 आ गया बच्चों। अब आप देखिए अगला, अब क्या देखेंगे, अगला क्या है, महत्तम समापवर्तक। अगला आपका है महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हमें महत्तम समापवर्तक अगर निकालना है तो क्या करते हैं, पहले परिभाषा आप लोग समझिए। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह संख्या होती है दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। फिर से आपको डिफिनीशन बताते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या
जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, वह संख्या क्या कहलाती है? दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। महत्तम समापवर्तक के भी दो विधियां हैं बच्चों, महत्तम समापवर्तक के भी दो विधियां हैं। हम इसको जरा मिटा दे रहे हैं। महत्तम समापवर्तक के दो विधियां, वही एक विधि आपका क्या है? गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या है? भाग विधि। तो अब हम गुणनखंड विधि से आप लोगों को महत्तम समापवर्तक, जो पहला सवाल था 9, 6, 18, उसका बताते हैं। सेम प्रक्रिया, गुणनखंड आप करिए। 9 बराबर 3 गुणे 3, 6 बराबर 2 गुणे 3, 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3। गुणनखंड करना हमने बता दिया है, कैसे करेंगे। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर हम 18 का गुणनखंड करके दिखा दे रहे हैं। कैसे करेंगे? सबसे छोटी संख्या से आप भाग देंगे, 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एक कम 3, जब एक आ जाए तो उसका गुणनखंड कर सकते हैं। इसी तरह से जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका आप गुणनखंड कर सकते हैं। एक बार मैंने बताया था, फिर आपको बता दे रहा हूं, गुणनखंड ऐसे किया जाता है। फिर आप देखिए अब क्या करना है। महत्तम समापवर्तक मैंने क्या बताया? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब इसमें हमें क्या करना, बस सीधा समझिए बच्चों, कि जो सब में कॉमन हो, जो सभी दी गई संख्याओं में कॉमन हो, उसको क्या करना है? हमको सिर्फ लेना है, सिर्फ जो सब में कॉमन हो। 3 देखिए सभी में है, बाकी कोई नहीं। तो म से बराबर क्या लिखेंगे? म से बराबर 3। क्या लिखेंगे? म से बराबर 3। अब हम भाग विधि से बता देते हैं। भाग विधि से म से को आप आसानी से गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। अच्छा, 45 60 90 का अगर म से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 45 बराबर आप क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5। 60 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 2 दूनी 4 3 12 पचे 60। और 90 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये आपका क्या हो गया? सबका गुणनखंड हो गया बच्चों। अब हम जो सब में कॉमन है उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। यहाँ 5 देखिए सब में कॉमन है बच्चों, 5 सब में कॉमन है, ले लेंगे। 3 देखिए सब में कॉमन है बच्चों, 3 क्या है? सब में कॉमन है, हम ले लेंगे। और इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सब में कॉमन है, तो म से बराबर क्या हो जाएगा? म से बराबर 3 गुणे 5 बराबर 15। यानी 15 है जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, जिससे कि 45 60 90 तीनों पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। भाग उसमें दे सकते हैं, जैसे 15 3 45, 15 चौका 60, 15 छक्का 90। तो ये हो गया बच्चों गुणनखंड विधि से। अगला, तो अगली विधि आप लोगों को क्या बच्चों? भाग विधि। भाग विधि से हम आप लोगों को बता रहे हैं किसका? 45 60 90। 45 60 90। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, फिर उससे जो बड़ी संख्या है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे? उसमें भाग देंगे। तो 60 में हम भाग देंगे किससे? 45 से। 45 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 45 से कम 45। ये कितना बचा यहाँ बच्चों? 15। अब जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको क्या करेंगे? भाजक बना देंगे बच्चों। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 45। 15 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 15 तिया 45। जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो ये बचा शेषफल है, उससे जब कोई संख्या, जो दी गई संख्या है, पूर्ण रूप से कट जाए तो उसी संख्या से क्या करेंगे? नेक्स्ट संख्या में हम भाग देंगे। तो अगली संख्या क्या है बच्चों? 90। 90 में हम 15 से भाग देंगे तो 15 छक्का 90। ये पूर्ण रूप से क्या हो गया बच्चों? विभाजित हो गया। पूर्ण रूप से क्या हो गया? 90 कट गया। तो इसका मतलब म से बराबर क्या हो गया? म से बराबर हो गया 15।
एक बार फिर समझा दे रहा हूं कि जब भी आपका इस तरह से 3-4 संख्याएं दी हैं, भाग विधि से अगर आप लोगों को कम समझ में आए तो आप गुणनखंड विधि से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लस आप भाग विधि से आसानी से निकाल सकते हैं, मस को आप गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। आपको जो निकालना है जिसके थ्रू निकालिए, जो आसान तरीका आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम दोनों तरीका आप लोगों को बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या जो दी गई, फिर उससे बड़ी संख्या में हमें भाग देना है। भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उससे फिर भाग देंगे किसमें, जिस संख्या से मैंने भाग दिया हुआ है। फिर जहां भी शेषफल 0 आ जाए, यानी शेषफल कुछ न आए, वहीं पे जिस संख्या से हम भाग दिए हैं उसी संख्या से अगली संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। और अगली संख्या अगर पूर्ण रूप से उससे विभाजित हो गई तो जिस संख्या से हमने भाग दिया है वही संख्या क्या होगी बच्चों, दी गई संख्याओं का मस हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हरेंद्र गुरुजी चैनल को देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिएगा।